तो सत्ता में आज सबसे पहले हम अपने सभी न्यूज मित्रों को चांद की ओर लेकर चलेंगे। आप कह सकते हैं ये सत्ता की जीरो ग्रेविटी वाली कुंजी है। हम चांद की सतह पर रखी उन उम्मीदों की बात कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भारत ने 3 साल तक कड़ी तपस्या की, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क के फॉर्मूले पर काम किया, पिछली गलतियों पर पछताने के जगह उनसे सीख ली और इसी अथक परिश्रम का नतीजा है कि अब चांद पर जय हिंद करने का और तिरंगा फहराने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब आप सब भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों के साथ हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 फिर से मिशन मून के लिए उड़ान भरने वाला है। आज आप सब वो तारीख और वो वक्त अपने देश प्रेम वाले कैलेंडर में सेव कर लीजिए और 13 जुलाई के दिन भारत की सफलता की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इसी दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब घड़ी में दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे। आपको याद होगा सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 का सफर 47 दिन के बाद बिना पूरी कामयाबी के खत्म हुआ था तो देश के करोड़ों लोगों का दिल टूट गया था। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ना तो अपना हौसला छोड़ा, ना हिम्मत हारी और अब एक बार फिर वो नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। 13 जुलाई को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से की जाएगी। खास बात यह कि चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV MK3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। ये 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है, इतना ताकतवर कि इसे बाहुबल के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 को बाहुबली कहते हैं इसको, और चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में उसको उतारा जाएगा। और अगर ये मिशन पूरी तरीके से कामयाब रहा तो इसरो चंद्रयान 3 के जरिए आसानी से चांद की स्टडी कर सकता है, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। So currently the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we will assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and we'll go for the launch campaigns. तो हम आपको ये बताएं कि कैसे भारत ने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली। उससे पहले सभी न्यूज मित्रों को चंद्रयान 2 का एक क्विक रिकैप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे किसी वेब सीरीज के अगले पार्ट को समझने के लिए उसका पिछला एपिसोड जानना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले चंद्रयान 2 के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के मिशन मून की कहानी जहां खत्म हुई थी फिर वहीं से शुरू हो रही है। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और करीब 1.5 महीने के सफर के बाद लैंडिंग का वक्त आया। पहले फेज में चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आया। लैंडिंग के दूसरे फेज में लैंडर 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से 5 किलोमीटर तक पहुंच गया। तीसरे फेज में विक्रम लैंडर 5 किलोमीटर की ऊंचाई से 2.9 किलोमीटर तक नीचे उतर चुका था। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लैंडिंग के चौथे फेज में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चौथे फेज में विक्रम लैंडर को लैंडिंग के लिए जगह तलाशनी थी। चंद्रमा की सतह पर लैंडर को लैंडिंग में सिर्फ 69 सेकंड का वक्त बाकी रह गया था, लेकिन करीब 2 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर का संपर्क स्पेस एजेंसी इसरो से टूट गया। इसके कुछ देर बाद बताया गया कि इस मिशन की नाकामी की वजह चांद की सतह पर 500 मीटर की ऊंचाई से लैंडर की हार्ड लैंडिंग थी। इसलिए भारत के मिशन चंद्रयान को आप पूरी तरीके से नाकाम नहीं कह सकते हैं। खुद इसरो ने अपने इस मिशन को 95% तक कामयाब बताया था और ये बात एकदम सच है, क्योंकि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, जबकि भारत का चंद्रयान 2 3,83,998 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका था। यानी सिर्फ 0.0006% जो था उसकी दूरी से ही भारत इतिहास बनाने से रह गया। असफलता को देखने के 2 नजरिए होते हैं। पहला नजरिया हम फेल हो गए और दूसरा नजरिया हमसे चूक कहां हुई। 7 सितंबर 2019 को हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने तय किया कि चंद्रयान 2 की नाकामी को वो सकारात्मक नजरिए से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कमियों को दूर करके फिर से चंद्रयान लॉन्च करेंगे। शायद आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के वक्त श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर में मौजूद थे।
मिशन अधूरा रह जाने के बाद भी उन्होंने कैसे इसरो के चीफ रहे के सिवन को गले से लगा लिया था, उनका हौसला बढ़ाया था, वो एक भावुक पल था। तब पीएम ने कहा था, हमारे देश के वैज्ञानिक असफल नहीं हुए बल्कि सफलता के और करीब पहुंच गए। पीएम ने उसी दिन हमारे साइंटिस्ट पर भरोसा जताया था कि वो हिंदुस्तान को फिर खुशियां मनाने का मौका देंगे और वो तारीख अब आ चुकी है, 13 जुलाई 2023। भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना है, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। अब खास बात यह कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो कुछ हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया है। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किए गए हैं, साथ ही सैकड़ों सेंसर्स भी लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और अन्य कामों में मदद करेंगे। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा है प्रोपल्शन। ये वो मॉड्यूल है जो उड़ान भरने में चंद्रयान 3 की मदद करेगा। इसी तरह स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल, जिसकी मदद से स्पेसशिप चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा है रोवर, जो चंद्रमा पर घूमने और उसकी सतह से डिटेल हासिल करने में मदद करेगा। जबकि एक और हिस्सा है ऑर्बिटर, लेकिन सबसे खास बात यह कि चंद्रयान 3 के साथ इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 में उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल होगा और उसी से लैंडर और रोवर का संपर्क जोड़ा जाएगा। यानी इस बार वैज्ञानिकों ने उन हिस्सों पर फोकस किया है जहां पिछली बार झटका लगा था, और यही वजह है कि इस बार चंद्रयान 3 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बस प्रार्थना कीजिए कि 13 जुलाई को ये उम्मीद पूरी हो जाए, वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो जाए और भारत इतिहास बनाने में कामयाब रहे। वैसे 1969 में बनी हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो कुछ मिशनों की नाकामियों के बावजूद दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार है। आप इसरो को कॉमर्शियल लॉन्चिंग का बादशाह भी कह सकते हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 तक इसरो 84 स्पेस मिशन लॉन्च कर चुका है और इनमें करीब 70 स्पेस मिशन सफल रहे। 5 में उसे आंशिक सफलता हाथ लगी है, जबकि सिर्फ 10 में ही उसे असफलता मिली है। यानी इस हिसाब से देखेंगे तो स्पेस मिशन में इसरो की सफलता का स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा है। इसरो की कामयाबी की सबसे खास बात यह कि आज तक उसके किसी स्पेस मिशन में कोई जान नहीं गई, जबकि सोवियत रूस और नासा दोनों को मिशन के दौरान इंसानों की जान गंवानी पड़ी है। अपने स्पेस मिशन के अलावा करीब 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में इसरो शामिल रहा है। यानी अमेरिका के नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस के रॉसकॉमर्स जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भले ही आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हों, लेकिन स्पेस मिशन की लॉन्चिंग की सफलता के मामले में इसरो भी कम नहीं है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। अब सत्ता की कुंजी में हम आपको बताते हैं कि भारत भले ही चंद्रयान 2 से अपना लक्ष्य हासिल ना कर पाया हो, लेकिन बड़ी बात यह कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने निशान 10 साल पहले ही छोड़ दिए थे, जब इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन चंद्रयान 1 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज की थी। वो तारीख थी 22 अक्टूबर 2008 की। यानी आज से करीब 15 साल पहले भारत ने अपना पहला मिशन मून लॉन्च किया था।
जब चांद की सतह पर चंद्रयान का मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP लैंड हुआ था। और सबसे खास बात यह कि उस पर तिरंगा भी बना था। इस कामयाबी के करीब 11 साल बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि यह मिशन पूरा होने से सिर्फ 69 सेकंड पहले दूर हो गया, यानी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए इसे 95% कामयाब बताया गया, क्योंकि सिर्फ 2 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया था। लेकिन अब जो 2019 में नहीं हो सका, वो 2023 में करने का वक्त आ चुका है, जब सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि जुलाई के महीने का चांद से बहुत गहरा रिश्ता है। 54 साल पहले वो जुलाई का ही महीना था जब अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद की सतह पर पहली बार किसी इंसान के कदम रखने में कामयाबी हासिल हुई थी। 20 जुलाई 1969 को नील ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब भारत भी इसी कामयाबी को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो 13 जुलाई को लॉन्च होगा। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी। चंद्रयान 3 मिशन चांद पर सफलता के झंडे गाड़ेगा और स्पेस से होगा जय हिंद का उद्घोष। हार को जीत की तरफ मोड़ने वाली इस कहानी में युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।